जिस धारा का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बहुत कम आता है कि प्रतिरोध क्या है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या आने वाला है। पहले इस बात को लोग फील करते हैं, फील करना जरूरी है इस पार्टिकुलर पॉइंट को, यानी समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे दिक्कत आएगी क्योंकि प्रतिरोध आगे बहुत चलने वाला है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का वह गुण है, गुण मतलब समझ रहे हो, जो प्रतिरोध है एक पदार्थ का गुण होता है जिसका गुण का इस्तेमाल करके करेगा क्या, ये लिखा हुआ है, जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। किसके प्रवाह का? धारा के प्रवाह का। आपका विरोध नहीं करता है, आपके पढ़ने का विरोध नहीं करता है। किसी भी पदार्थ में धारा जितना बहना चाहिए, मान जाओ एक चालक तार है, मान जाओ इसमें से ना इसको मन था कि भाई 20 एम्पियर विद्युत धारा बहेंगे, यहाँ से कितना बहेंगे 20 एम्पियर, पर इसी पदार्थ का एक गुण है जो इसको 20 एम्पियर बहने देगा ही नहीं। समझ आया? तो किसी पदार्थ का वह गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिसे उस पदार्थ में जितना धारा बहना चाहिए उससे कम बहने के लिए देता है। हम लोग सोच के रखे थे 20 एम्पियर तो आराम से चले जाएगा, बाद में यहाँ जब मापे हैं तो हमें मिला है 18 एम्पियर। भैया 2 एम्पियर जाने ही नहीं दिया, 2 एम्पियर रोक लिया। कौन रोका? इस पदार्थ का एक गुण, और उसी गुण का नाम है प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए समझ क्लियर एकदम। तो इसी पॉइंट आप लिख करके आओगे 2 नंबर का अगर आएगा तो, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को हमने दर्शाया है आर से, क्योंकि इंग्लिश में रेजिस्टेंस होता है ना, तो आर ले लिया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को एच से, हीलियम को एच ई से, उसी तरह रेजिस्टेंस को आर से दर्शाया जाता है। और आर का फॉर्मूला वी बाई आएगा, कहाँ से देखा हमने? ओम्स का नियम पढ़ाना अपने भैया, ओम्स लॉ पढ़ा हमने, हो गया खत्म ये तो। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था? ओम्स लॉ में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था आई इक्वल्स टू वी बाई आर। ये जो आर है यही तो प्रतिरोध था, तो यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अरे आर बराबर क्या आ जाएगा? वी बाई आई। आइए समझ। तो हम लोग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को कह सकते हैं किसका अनुपात? विभव अंतर और विद्युत धारा का अनुपात कह सकते हैं ना भाई, अनुपात। ये x और y का अनुपात हुआ, ये 3 और 4 का अनुपात हुआ, 3:4 ऐसे तो बोलते हैं। वैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रतिरोध जो है विभव अंतर और विद्युत धारा का अनुपात होता है। आइए समझ। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? देख के बताइए यहाँ से जरा, यहीं से बताइए ना। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव अंतर का मात्रक वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यानी वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस। और वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। आइए समझ, क्लियर एकदम। वही बात यहाँ लिखी हुई सारी देख सकते हो। प्रतिरोध को हम लोग विभव अंतर और विद्युत धारा का अनुपात भी कह सकते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक जो ओम है वो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग करते हैं 1 ओम को परिभाषित कैसे करें। ठीक है।